स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैं संतोष शर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज अपन क्लास 10 के इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर के पार्ट नंबर 14 के अंदर अपन देखते हैं जो करंट जनरेटर यानी धारा जनरेटर था, जो अपने पार्ट नंबर 13 के अंदर यानी प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें अपने बताया था कि धारा जनरेटर क्या था। तो उसके दो पार्ट हमने बताए थे आपको, एक तो एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर हमने पढ़ लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब हमें आप कहेंगे सर इसके डीसी के अंदर दो डायग्राम बनाने, नहीं, आपको ये एक ही बनाना है। ये केवल डीसी जनरेटर का ये डायग्राम है, ये डायग्राम एसी जनरेटर का है। मैंने इसलिए बनाया है कि आपको दोनों कंपेरिजन कराने में, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या कहा था, यदि आपको एसी जनरेटर जो है ढंग से याद है तो इसके अंदर मात्र 3 मिनट याद करने को लगेगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस हमें वही याद करना, बाकी कुछ भी याद करना, बाकी सेम चीज है, कुछ भी नहीं, केवल डेफिनेशन और जो डिफरेंस है वो चीज हमें देखनी है। तो इसके पढ़ने से पहले एक बार मैं एसी जनरेटर को फिर रिवाइज करा देता हूं, ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए कि एसी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। एसी का सिद्धांत क्या था स्टूडेंट्स? सिद्धांत ये था कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है जनरेटर का, और किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वही ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है, ठीक है। दूसरी चीज, बनावट के अंदर हमने क्या देखा था कि एक आयताकार कुंडली होती है ना, रेक्टेंगुलर, ए बी सी और डी, जो दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव है, यानी जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में इसको रखा जाता है। और इस कॉइल का संबंध किसके साथ होता है? R1 और R2, जो ब्लू कलर से मैंने बिल्कुल एक गोलाकार यानी सर्किल वाले बना रखा है, रिंग बना रखी है, R1 और R2 से होता है। और R1 और R2 का रिलेशन किसके साथ होता है? कार्बन प्लस B1 और B2, जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, क्लियर है। और इसको फिर B1 B2 का दूसरा सिरा किसके साथ जोड़ रखे हैं? फिर एक जो एक्सटर्नल सर्किट जो होता है, बाह्य परिपथ होता है, उसके साथ हम जोड़ते हैं, क्लियर। ये इसकी बनावट थी। फिर अपना आते हैं क्रिया विधि पर। क्रिया विधि में क्या था कि जैसे रोटेट करती है, कौन? ये जो आर्मेचर अपने रोटेट करती है, तो इससे क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न होगी। जब ये परपेंडिकुलर आती है, यू, आपको बताया था मैंने, यू जब आती है परपेंडिकुलर, तो धारा का मान मैक्सिमम होता है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। जब ये वापस हाफ चक्कर के बाद में घूमकर उसके पैरेलल हो जाती है स्टूडेंट, तो हमने बताया था कि करंट की वैल्यू है वो मिनिमम हो जाती है, और डायरेक्शन जो है वो प्रीवियस डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो हमने लास्ट में हमने कहा था कि इस प्रकार एक चक्कर के अंदर जो एसी जनरेटर है उसके अंदर हमें परिवर्तित धारा मिलती है, और परिवर्तित धारा की हमें क्या मिलती है? दिशा, डायरेक्शन मिलती है। इसीलिए हमने इसे क्या कहा था? प्रत्यावर्ती धारा कहा था। मतलब प्रत्यावर्ती धारा क्या है? जो धारा का मान और धारा की दिशा बदलती यदि रहती है एक साइकिल के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अल्टरनेटिंग करंट, ऐसी धारा बोलते हैं, क्लियर है। तो ये तो था अपना एसी जनरेटर, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं डीसी जनरेटर। ध्यान रखिए, मैंने इसको रिवाइज इसलिए कराया कि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए, ताकि हमें डीसी जनरेटर को पढ़ने में आसानी रहे, क्लियर है। हाँ, वीडियो छोटा सा बनेगा, छोटी सी 3 लाइनों का है, लेकिन फिर भी अपन को ये ध्यान होगा तब ये छोटा होगा, नहीं तो इतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना है। हाँ, ये जरूर बता दो, आपको एग्जाम में डीसी जनरेटर आता है तो आपको ढंग से लिखना है उसको, क्योंकि दोनों का डिफरेंस ऐसा नहीं कि आपने ऐसा लिख दिया, पूरा आप उसको लिखेंगे, क्लियर। तो पहला इसके अंदर लिखा है जनरेटर इन विच the value of induced current and direction does not change is called DC generator। हमने क्या कहा था कि एसी जनरेटर के अंदर धारा की वैल्यू यानी वैल्यू ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों चेंज होती है, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है? डज नॉट चेंज इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। यानी इसके अंदर धारा की दिशा भी चेंज नहीं होती है, धारा की वैल्यू भी क्या होती है? चेंज नहीं होती है। एंड करंट प्रोड्यूस इन डीसी जनरेटर इज कॉल्ड डीसी करंट, यानी इसमें जो बनने वाली धारा जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट धारा बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं। और वहां हमने क्या बोला था? इसको प्रत्यावर्ती धारा बोला था, एसी करंट हमने बोला था। यानी ऐसा धारा जनरेटर जिसमें उत्पन्न प्रेरित धारा का मान एवं दिशा अपरिवर्तित रहे, डिस्ट धारा जनरेटर कहलाता है, तथा इसमें उत्पन्न धारा क्या कहलाती है? डिस्ट धारा कहलाती है, क्लियर। वहां हमने फर्स्ट पॉइंट उसका पढ़ा था प्रिंसिपल, यहाँ भी अपने प्रिंसिपल सिद्धांत देखते हैं। वहां सिद्धांत हमने क्या लिखा था? सिद्धांत हमने लिखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंडेंट होता है, यानी ईएमआई सिद्धांत पर कार्य करता है, उसी पर आधारित है। सेम वही है, ए डीसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थस कन्वर्जन
ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, यानी दिष्ट धारा जनित्र एक ऐसा उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यदि स्टूडेंट्स आपको याद हो तो मैंने वहाँ भी कहा था, कहाँ पर, जब AC जनरेटर पढ़ाया था तब भी कहा था कि AC जनरेटर हो या DC जनरेटर हो, दोनों काम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। विद्युत ऊर्जा परिवर्तन करता है, ऊर्जा का यह परिवर्तन विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, यानी दोनों का सिद्धांत क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दोनों का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। अब हमें देखना कि डिफरेंस क्या है, यानी इसकी जो वर्किंग क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वो अपन इसका देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट, जिस चीज का आपको इंतजार था, हमने कहा था कि 3 मिनट के अंदर अपन DC जनरेटर को याद करेंगे। क्लियर? ये जो मैंने इधर पॉइंट जो लिख रखे हैं, इधर वाले आपको क्यों लिए लाइनें याद करनी है, इसके अलावा कुछ भी याद करना नहीं है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। हमने लिखा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रोसेस ऑफ DC जनरेटर, यानी इसकी बनावट और जो कार्य विधि है इज सिमिलर टू AC जनरेटर, यानी AC जनरेटर जो था अपना प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर जो था उसके समान है, बिल्कुल एक्ट डिटो, उसकी बनावट भी डिटो है और कार्य विधि भी क्या है, डिटो सेम है। बट इन DC जनरेटर instead of slip ring R1 R2 commutator C1 C2 is attached, यानी जो AC जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग थी, जो ये लगा रखी है हमने अलग अलग लेवल पर, ये देखो ब्लू कलर से हमने इधर मिटाई नहीं, R1 और ये R2, जिसको हमने क्या नाम दिया था, स्लिप रिंग दिया था, सर्पी वलय दिया था, उसके स्थान पे क्या लगा दिया हमने, कम्यूटेटर, जिसको हमने C1 C2 से डिनोट कर रखा है। यहाँ भी स्टूडेंट मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, बस फर्क इतना ही है, यहाँ मैंने पूरा राउंड बना रखा है, पूरा राउंड बना रखा है, ऊपर नीचे देखा आपने, और यहाँ पर मैंने हाफ C जैसी बना रखी है, पूरा राउंड नहीं बना रखा है, ऐसे नहीं बनाया मैंने, इसे क्या कर दिया, बीच में से कट कर रखा है और 2 वलय बना दी इसकी। कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग जिसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं, वहां स्लिप रिंग, इसको स्प्लिट रिंग भी बोल सकते हैं, और इसका नाम क्या है, कम्यूटेटर, जिसको हमने C1 व C2 से डिनोट कर रखा है। यहाँ नीचे लिख रखा मैंने ABCD क्या आर्मेचर है, MS क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, C1 एंड C2 क्या है, कम्यूटेटर है, B1 और B2 क्या कार्बन लूस है, G क्या गैल्वेनोमीटर है, सेम एडिटिव यहाँ है, चेंज ये वाला केवल, यहाँ C1 C2 कम्यूटेटर, वहां पर क्या लिख रखे हैं, R1 R2 क्या स्लिप रिंग है। तो पहला अंतर, पहला चेंज क्या है, बट इन DC जनरेटर, यानी जो दिष्ट धारा जनरेटर है, इंस्टेड ऑफ द स्लिप रिंग R1 R2 कम्यूटेटर C1 C2 अटैच्ड, यानी जहां पर स्लिप रिंग हमने लगा रखी थी, जिसको हमने R1 R2 से डिनोट कर रखा था, उसके स्थान पर हमने क्या लगा दी है, स्लिप रिंग के क्या लगा दिया हमने, कम्यूटेटर लगा दिया है, जिसको हमने C1 C2 के नाम से हमने जाना है, स्प्लिट रिंग के नाम से हमने जाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, वही हमने इससे ग्रीन कलर से B1 B2 क्या कार्बन लूस बना रखा है, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, बनावट वही है, एक सेम चीज कह सकते हैं बनावट के अंदर। पहले आपको डिफरेंस बता देता हूं, उसके बाद का फुल बता देंगे। ठीक है, थस वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स अनचेंज्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सर्किट सच करंट नॉन एज ए डायरेक्ट करंट, यानी DC जनरेटर की कार्यविधि और AC जनरेटर के समान ही होती है, लेकिन DC जनरेटर में सर्पी वलय R1 R2 के स्थान पर कम्यूटेटर C1 C2 लगाए जाते हैं। इस कारण इसमें बाहरी परिपथ में जो धारा हमें प्राप्त होती है उसका मान यानी इसकी करंट की वैल्यू और डायरेक्शन ऑफ करंट यानी उसकी दिशा अपरिवर्तित रहती है, और इस प्रकार की धारा को हम किस नाम से जानते हैं, दिष्ट धारा के नाम से अपन जानते हैं। क्लियर? अब इसकी बनावट आपसे पूछी जाइए, आपकी कार्य प्रणाली से पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, सेम चीज कहेंगे कि एक आयताकार कुंडली होती है जिसको ABCD, जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। ये 2 चुंबकीय शक्तिशाली ध्रुव होते हैं N और S के मध्य इसको लगाया जाता है। इसका संबंध किससे होता है, वहां हमने क्या लिखा था, सर्पी वलय से होता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका संबंध कम्यूटेटर से होता है। किससे होता है, कम्यूटेटर से होता है। कम्यूटेटर का संबंध किससे होता है, कार्बन B1 और B2 से। वहां हमने क्या लिखा था कि सर्पी वलय का संबंध किससे होता है, कार्बन B1 और B2 से होता है। और फिर वही कार्बन का संबंध किससे होता है, एक्सटर्नल सर्किट से, यानी बाह्य परिपथ जिसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। वहां भी हमने क्या लिखा था, कार्बन B1 और B2 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ा होता है, एक्सटर्नल सर्किट के साथ जुड़ा होता है। तो सेम चीज आ गई। क्लियर? अब इसके बाद में कार्य विधि पर आ दो, ये रोटेट करती है।
ठीक है, ये रोटेट करती है, परपेंडिकुलर भी आएगी, वो है जो भी आती है इसके अंदर, लेकिन जब ये घूमती है, रोटेट करती है, जिसके अंदर कम्यूटेटर के कारण जो धारा की वैल्यू जो है, धारा की जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रहेगी। उसकी वजह है जो हमने कम्यूटेटर लगा रखा है। इस कम्यूटेटर के कारण, इस स्प्लिट रिंग के कारण क्या होता है, धारा की डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती है और ना ही धारा की यानी करंट की वैल्यू चेंज हो पाती है। इसलिए स्टूडेंट्स, ये था आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एसी जनरेटर याद करना है। अभी बता रहा हूं आपको, एसी जनरेटर याद करना है, एसी जनरेटर याद करना है और डीसी में एक लाइन रखनी है। सारा की एसी डीसी जनरेटर एसी जनरेटर की तरह ही होता है सब कुछ, लेकिन क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं कि इसमें सर्किल वाले जो लगा होता है उसके स्थान पर कम्यूटेटर होता है। और दूसरा, एसी जनरेटर के अंदर धारा की वैल्यू, धारा की डायरेक्शन चेंज होती है, जबकि डीसी जनरेटर के अंदर धारा की वैल्यू और धारा की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है। बस कंप्लीट आपका डीसी जनरेटर। दो ही लाइन याद करनी है, तो आपको डायग्राम जरूर ध्यान रखना है, दोनों का डायग्राम बिल्कुल ध्यान रखना है। एग्जाम के अंदर दोनों कई बार नहीं भी आते हैं, क्योंकि कहेंगे सर आपने कहा हर बार एग्जाम में आता था, आप पेपर उठा के देख लेना स्टूडेंट्स, या तो इसको डिटेल से पूछा है दोनों में से एक को, या फिर एक आपसे डायग्राम पूछा है। 101% आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा, जो भी पेपर आपको उठा के देख लेना, चाहे 1 नंबर का मिले चाहे 3 नंबर का मिले। 1 नंबर का आता है तो डायग्राम पूछ सकता है, 3 नंबर में आता है पूरी डिटेल पूछ लेगा, और दूसरा एक पूछ सकता है क्वेश्चन जो आता है कि एसी और डीसी जनरेटर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं क्या अंतर था कि सर्किल वाले के जिस स्थान पर क्या कम्यूटेटर होता है उसके अंदर जो धारा है परिवर्तित होती है, धारा की डायरेक्शन भी इसमें परिवर्तित नहीं होती, उसमें धारा की वैल्यू चेंज होती है, डीसी में नहीं होती है। इसके अलावा अपन और क्या लिख सकते हैं, एसी जनरेटर के अंदर जो धारा प्राप्त होती है उसका नाम क्या है, एसी करंट, और डीसी जनरेटर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली धारा को अपन क्या बोलते हैं, डीसी करंट, निर्दिष्ट धारा अपन कहते हैं। तो ये आप 4 के अंदर क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, ये आपका जो इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर था, ये पार्ट 14 के अंदर यानी 14 पार्ट के अंदर आपका बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब जो अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर अपने इसके जो न्यूमेरिकल हैं, जो इसके क्वेश्चंस है वो अपन करेंगे। यदि फर्स्ट से लेकर 14 नंबर पार्ट तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप एक बार इसको ढंग से सारे पार्ट को देखें वीडियो को और पूरा ढंग से समझ लें। यदि कोई भी किसी भी पार्ट के अंदर कोई भी आपकी क्यूरीज हो, डाउट हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। फिर अपन नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा अपना उसके अंदर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्वेश्चन करते समय सारे फॉर्मूले और इसके चैप्टर ढंग से जो कैलकुलेशन करने वाले जितने भी अपने फॉर्मूले वो याद होंगे, तो अपन ये न्यूमेरिकल्स वगैरह क्या ढंग से कर पाएंगे। थैंक यू।